की बात ही कर दो, आप ही कर दो। मोटिवेशनल ताकि मुझे भी थोड़ा बूस्ट मिले। वही शहजादे बादशाह बनते हैं जो उस्तादों की सख्तियां सहते हैं। अभी तुम्हें तो बादशाह बनना है। ये ज्यादा हो गया ना थोड़ा सा। मिर्चें भी तो तुम्हें ज्यादा लगी हैं। चलो। सारे घर में धुआं धुआं कर दिया, हलक तो खुश्क होके रह गया। आइए, हो गई ना पकड़। लो भाई, इसको तो अपने किए की इसी दुनिया में सजा मिल गई। अब तो तुम्हें सुकून आ जाना चाहिए। चलो खाना खाएं। एक निवाला नहीं खाऊंगी मैं, कुछ शर्म है ना, तो तुम्हें भी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, पर हम भी नहीं खाएंगे। पता नहीं नहीं बेवकूफ, कैसे मैं आपकी बातों में आ गई मामू जान। अरे भाई, कौन सी तुमने किसी की गर्दन काट दी जो बैठी खुद को कोस रही हो? किसी इंसान को नाहक सताना कितना बड़ा गुनाह है। आप अपनी आखिरत क्यों खराब कर रहे हैं? नाहक यानी वो जो कर रहा है वो हक पर है। हमने उसके दादा से जमीन ली थी जो वो कर्जे वसूल कर रहा है हमारी बेटी से। हम सता नहीं रहे निगत खातून, अपना बचाव कर रहे हैं। अगर वो जबरदस्ती कर रहा है तो हम चोंचा भी ना करें। ये कैसा बचाव है मामू जान, जिसमें आप अपने बुजुर्गों की रिवायात, उनकी तरबियत को रोंद रहे? एक खून का दरिया पार करके आए थे आपके बाप दादा, और इतनी सी भी नीच हरकत नहीं की उन्होंने उस लड़ाई में। और आप, अरे उस लड़की का क्या कसूर था? उसको क्यों झोंक दिया इस वारदात में आपने? ये उसकी तरबियत का हिस्सा है। यही तो सीखने आती है ना वो, बघार कैसे लगाना है, तड़का कैसे लगाना है, तलना, दम पे धरना, यही कुछ सिखाती हो ना तुम उसे। आपसे बहस में कोई नहीं जीत सकता मामू जान। तो फिर ना किया करो। जो ठान लिया सो ठान लिया। दादा हुजूर फरमाते थे कि हथियार कभी किसी कमजोर दिल के हाथ में मत दो, अपना आप जख्मी कर बैठता है। आज से ये औरत इस जंग से बाहर। अब ये लड़ाई हम दोनों लड़ेंगे। यस, डन। बेटा, बेटा यहाँ पढ़ रहे हैं, जाके बाहर चले जाओ। बेटा बाहर चलो, जाओ। बेटा तुम लोग को बात समझ में नहीं आ रही है, हैं? इधर दो बॉल, इधर दो। निकलो यहाँ से, चलो। I'm sorry. Sorry about that. Sir, use an effective decision-making process. Experts say वो भी कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है अम्मी जान जिसमें कोई भी हाथ उठाए। दो तो गनमैन होते हैं उसके पास। मुझे तो लग रहा था कि हाथापाई होगी, ये तो गदर पड़ने वाला है। आग लग जाएगी, आग। और तुम उठो, कुछ करो। रॉकेट कभी मुड़कर नहीं देखता, यही उसकी शर्त है। उसकी जुबान से निकली हर बात आखिरी होती है। ऐसा भी कौन सा तुर्रम खान बन गया है वो? बाप टीचर, माँ दर्जन, कोई कितना बिगड़ सकता है ऐसे घराने का बच्चा? ऐसे ही घराने के बच्चे बिगड़ते हैं मामू जान। अरे अब आप कहाँ चल दिए? हम देखते हैं
कौन चलाता है रॉकेट इस मोहल्ले में? अरे आप रहने दे मामूजान, आप क्यों आप उठ के जा रहे हैं? ये हटो हटो नहीं, हट जाओ तुम। अरे मुझे मामू जान, क्या- मेरी मैं बात- करूँ मामू क्या जान! मुझे? बात सुने मेरी, बोलो। मामू जान, वक्त अब वैसा नहीं रहा जब आप किसी को भी डांट कर बिठा दिया करते थे। हम उसके बाप से बात करते हैं। अरे वो अपने बाप की भी नहीं सुनता है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, छोटे बच्चे, किसी की तमीज नहीं उसे। अपने बाप पर पिस्तौल तानी थी, भाई को थप्पड़ मारा था। मामू जान, हालात बदल गए हैं। अब वो वक्त नहीं रहा जब आप बच्चों के कान खींचते थे और वो कुछ ना बोले, बल्कि अब वो तो किसी की ऊंची आवाज सुनना तक पसंद नहीं करते। और ऐसे में अगर वहां पर किसी ने आपसे बदतमीजी की तो ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे नतीजा। जब तुम उसे रोक नहीं सकते थे तो उसे मारने का क्यों कहा? अपना हाथ काट के दूसरे के हाथ में दे दिया और अब खड़े होकर तबसरे कर रहे हो। राशिद भाई, तुमने आग लगाई है ना, अब तुम ही बुझाओ। अब हम जाएं कि बैठें? अरे बैठ जाए मामू जान। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मीरान, आज क्लास मैं कैंसिल कर रही हूँ। सर मैं एक इमरजेंसी आ गई है, अम्मी को ना कहीं लेकर जाना है, तो आप आज नहीं आ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम बस। तुम आ जाओ माम। पहना अब ठीक है? पानी चाहिए? जी जी। ठीक है। मीरान आया है। क्या? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैंने आपको मना किया था ना। मैं आपसे पढ़ने नहीं आया। तो फिर? हाँ, मेरी एक बुरी आदत है, मतलब आदत है बुरी फील। मैं एक जगह कंफर्टेबल हो जाऊँ, एडजस्ट कर जाऊँ, तो फिर मुझसे कोई और पढ़ा नहीं जाता। सो आप बेशक अपने काम वाम कर ले, मैं काम में लग जाऊँगा और मामू से थोड़ी गपशप भी लग जाएगी। आपको कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप इस घर में नहीं आ सकते, मैं यूनिवर्सिटी में टाइम निकाल लूँगी। असल में मोहल्ले के कुछ लोग, सब तो नहीं, कुछ लोफर लफंगे लोग, उन लोग को प्रॉब्लम हो रही है आप यहाँ आते हैं, तो इसलिए हम दोनों को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। आपसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा क्या? क्यों हलकान कर रही हो खुद को? यहीं से हाथ झाड़ के गया है तुम्हारी बहन का बेटा, बैठा होगा कहीं मुंह छुपा के। अरे उधर डायल करो, उधर। चल, एक काम करें, आप फ़ौरन चले जाएं, ठीक है? इससे पहले कि बात ऊपर पहुंच जाए।
मामू जान आपको अभी गाड़ी में छोड़ देंगे, चले उठे जल्दी करें। ऐसे उठ के भागना कुछ अजीब सा नहीं लगता? मीर साहब ये शहर की गलियां हैं, आपकी जागीर नहीं है। यहाँ जान बचानी होती है, इज्जत भी भाड़ में। चलें मीरान प्लीज। गलत पता है। अस्सलामुअलैकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम भांजे। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आदाब खाला जान। नहीं नहीं मामू, आपके मेहमान से मिलना है। मीरान। कैसी हैं आप? अजय ठीक ठीक। पानी पिलाऊं आप? और नहीं, मामू जान कौन आया? निसा, इनसे कोई मिलने आया है। कौन? मैं? हाँ। वालेकुम। बैठ सकता हूँ? मिस्टेक हो गई बॉस, बहुत बड़ी मिस्टेक। किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी आपके बारे में। अनशन बोला उस पर खोपड़ी घुमा दी थी मेरी। बॉस का फ़ोन आया था, दबा के क्लास ली मेरी। कहने लगे उल्लू के पट्टे, तुम्हें पता नहीं है, बंदे की पहचान नहीं है। पहुंच गए मुंह उठा के। बोला जाके माफ़ी मांग उससे। बस कोई नहीं, हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। पता है। वो एक रिक्वेस्ट थी। अब मैं एक मिनट हाथ दे। यहाँ कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा। एक सेल्फी हो जाए, वो क्लियरेंस के लिए चाहिए, ऊपर भिजवानी। थोड़ा सा स्माइल। एंड ना से थैंक यू। क्या बोल रहा था?
आई एम सॉरी। सॉरी बोल रहे थे? नहीं, आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। उस टाइम पे मुनासिब नहीं था इस तरह से उठ के जाना। वो ये लोग जो है ना बहुत खतरनाक लोग हैं। हमारे हम साहिब एक बंदा आता था ट्यूशन देने, हड्डी पसली एक कर दी उस बेचारे की। चले उनको शिफा दे। चले, इजाज़त दे। क्यों? वो बाबा का भी मैसेज आया था, उन्होंने किसी पेशेंट को भेजा है हॉस्पिटल में, तो उधर जाने मुझे बेसिकली। अच्छा। मैं हाँ। चल, हाफिज़।